नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आज आपको अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क एवं बीएसएफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, उसके बारे में आपसे आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांट दिया है। एक तो पार्ट 1 है जिसके अंदर आपको सिंपल क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट 2 में इसी का एक एडवांस वर्जन होगा। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे करा दूं कि आप चने की झाड़ पर चढ़ जाओ, और इतना भी नहीं कठिन क्वेश्चन कराऊं कि आप एक फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तो यह बीच का रास्ता है। इसीलिए जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसके अंदर अपना टारगेट है कि मतलब नॉर्मल, मॉडरेट एंड तब एडवांस क्वेश्चन। इसी बैलेंस को रखते हुए मैं आपको प्रैक्टिस सेट में पार्ट 1 के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको शुरू में बोला है कि अगर इसका आप डिटेल स्टडी चाहते हैं तो या तो बाद में अपना फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी जो बुक निकली हुई है उस बुक को पढ़ ले। अब रहा कि इसमें कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला जो है कि 32, 64 और 128 का लॉसअप पर ज्ञात कीजिए। 32, 64 और 128 को दोस्तों इसको हल करने की जो विधि है उस पर थोड़ी सी अगर एडवांस वर्जन में जाएंगे तो यदि आपको पहाड़े याद है तो क्वेश्चन को बहुत ढंग से याद मतलब कम समय पर उसको कर सकते हो, नहीं तो आपको विधि अपनानी पड़ेगी। अब इसमें जो है कि आप सबसे बड़ी संख्या लीजिए 128। मेरे ख्याल से यहाँ इस क्वेश्चन के लिए 32 को 4 से गुना करते तो 128 होता है, और 64 को 2 से गुना करते तो 128 होता है। मतलब कि 128 में 32 का भी भाग जाता है, 64 का भी जाता है और 128 का भी जाता है। मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो उसका जो व्याख्या है कि लघुत्तम समापवर्तक, मतलब वह छोटी से छोटी अवर्तक जो कि तीनों में वर्निष्ठ हो, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर 32 के पहाड़ा लिखोगे ना तो भी 4 बार 128 आएगा, और अगर 64 के पहाड़ा पढ़ते हो तो 2 बार 128 आएगा, और एक 128 का पहाड़ा पढ़ते हो तो 1 बार 128 आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका जो सिंपल आंसर होगा वह हो जाएगा 128, जो कि आप ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है मौसम पर निकालना। मौसम पर के लिए इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन है 64 और 128 का मौसम पर ज्ञात कीजिए। मतलब अब 64, 80 में वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिस पर दोनों का भाग जाते हैं। इसके लिए ठीक बताते हैं। 64 में 180 का भाग नहीं जाएगा, इसको आधा कीजिए। 32 में भी 64 का जाएगा, 80 में नहीं जाएगा। चौथाई कीजिए 16, तो 16 में 64 के भी जाएगा और 80 में भी जाएगा, तो इसका एचसीएफ 16 हो गया। ध्यान दीजिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। 64 और 80 का मौसम को निकालना है। पहले 64 में देखिए 80 का भाग 80 में भाग नहीं जाएगा, इसका आधा कर दीजिए। 32 में नहीं जा रहा है, लेकिन 16 की जगह तो दोनों में भाग चला जाएगा, या इसका मौसम हो गया। ये तो आपको मैं शॉर्टकट विधि दे रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को कम समय में हल कर लोगे। यदि आपको डिफिकल्ट लगता होगा तो फिर आपको ध्यान दीजिए इस भाग विधि से इसको कर सकते हैं। भाग विधि में देखिएगा तो 64 एकम 64 16 और 64 लिखेंगे, इसका पूरा का पूरा 4 से चला जाएगा ना, तो 64 कैंसिल हो गया। तो अंतिम जो भाजक है 16, वही इसका आपका मौसम हो गया। इस ढंग से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही। अब थर्ड क्वेश्चन है उभयनिष्ठ निकालना है। देखिए कि 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, और दूसरा है 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। अब आपको देखिए कि उभयनिष्ठ क्या क्या है। 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, और 13 दोनों में है, बाकी कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका जो आपसे पूछा जा रहा है लॉस ऑफ मौसम पर पूछ रहा है, तो मौसम पर में क्या हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 13। यह आपको आंसर दिया हुआ है, उसका मतलब इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। 4 में है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लॉस ऑफ पर ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न संख्याओं का लॉस ऑफ पर निकालना होगा
तो अंश का लसाप और हर का मौसप निकालते हैं। अब 1 2 5 4 का अगर लसाप निकालते हैं तो यह आपको 20 हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 1 2 5 और 4। अब इसको देख लीजिए, ऐसी जो आपका विधि है भाग विधि से कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और नहीं तो अगर मेरे विधि से करना चाहते हो तब तो आपको हो गया है कि इसको, क्योंकि इसमें 1 2 कॉमन है, 5 इससे कॉमन है, तो 5 को 4 से गुना कर दो तो 20 हो जाएगा। और नीचे 3 9 6 और 27 का मौसम पर निकालना होगा। तो वह 3 वह संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 27 का जाता है। इसलिए वह 20/3 उसका उत्तर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ है मौसम पर निकालना है। तो मौसम पर के लिए क्या होगा? ऊपर वाले का मौसम होगा, नीचे वाले का लौसप होगा। ऊपर वाले का मौसम अगर निकालते हैं तो वह महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 7 का भी भाग जाता हो और 14 का मतलब 7 से भी भाग जाता हो, 14 से जाता होगा तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 में 7 से दोगे, 14 में दोगे, क्योंकि और 7 में दोगे। तो इस ढंग से ऊपर वाले का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। और नीचे आपको 9 5 10 में वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप 15 के, सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 के पहाड़े पर है। तो 15 दूना 30, 30 में 10 का तो जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा। 15 3 45, 9 से जाता है लेकिन 10 से नहीं जाएगा। 60 10 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। 75 15 के अलावा किसी से नहीं जाएगा। लेकिन 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 से भी भाग जा सकता है, 15 से भी जा सकता है और 10 से भी जाएगा। इसका मतलब कि 9 15 और 10 का जो लौसप होगा वह 90 हो गया। इसका 7/90 हो गया। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा मेथड ऐसा सिखाऊं कि कॉन्फिडेंट भी रहे और आपको समय भी बचे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता होगा कि मुझे इससे भी सरल विधि चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। और नहीं तो आप भाग विधि से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब मुझे लगता है कि आपको भाग विधि समझाने की जरूरत होगी। 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लौसप 51 है और मौसम पर 17 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें है कि दो संख्याओं का लौसप और मौसम का गुणनफल वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यदि कोई संख्या a और b हो तो a इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब यहां देख लीजिए कि संख्या हो गया दो संख्याओं का एक संख्या है 17 इंटू बी और यहां है आपको 51 इंटू 17। इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 51 इंटू 17/17 कैंसिल होकर 51 उत्तर हो गया। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब है दशमलव संख्याओं का लौसप और मौसप पर ज्ञात करने। मैं आपको शॉर्ट में मेथड बता देता हूं कि यदि दशमलव संख्याओं का लौसप निकालना होगा तो क्या करेंगे कि पूर्णांक संख्याओं का लौसप निकाल देंगे और उसके बाद सबसे कम जिसमें दशमलव हो उतना ही उसके बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे 8 2 और 1 का अगर लौसप निकालते हैं तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे में दशमलव के बाद 3 अंक है और कहीं दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ध्यान दीजिए कि दशमलव लौसप नॉर्मल निकाल लिया और उसके बाद सबसे कम जिसमें होगा उस ढंग से उसका हम अपना आंसर निकाल देंगे। अब उसका उल्टा मौसप में देखिए, मौसप में क्या करते हैं कि 54 1.8 और 7.2 पहले इसका आप लघुत्तम महत्तम निकाल लीजिए। तो 54 18 और 72 का अगर मौसम पर निकालते हैं तो 18 होगा। मतलब 18 महत्तम समावर्तक, मतलब 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि आप 54 में भी भाग दे सकते हो और 72 में भी भाग दे सकते हो। अब यहाँ क्या है उसके उल्टा कि चूंकि 18 तो ये हो गया
यहाँ अधिकतम लेते हैं। जैसे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 1.8 में 1 अंक है, 7.2 में 1 अंक है, तो अधिकतम 2 अंक है दशमलव के, तो 2 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे तो 0.18 इसका उत्तर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात कीजिए। 9th क्वेश्चन जो है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कर सकते हो कि 28 और 42 का लॉसअप और मॉसअप क्या ज्ञात कीजिए। 28 और 42 का अगर आप लॉसअप पर निकालते हैं तो किसी का पहाड़े पड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 है और 42, तो बड़ी संख्या 42 है ना, 42 का पहाड़े पढ़ो, 42 एकम 42, लेकिन 28 का नहीं भाग जाएगा ना, 42 दूना 84, तो 84 में 28 का भी भाग जाता है और 42 का जाता है, इसलिए इसका लॉसअप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 42। और मौसम पर क्या आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग जाता है, 2 में दोनों से जाता है, 3 में दोनों का जाएगा, 4 में दोनों का जाएगा, सॉरी इसका एक 84 लिखा था ना, तो हो जाएगा आपको 84 हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 7 से दोनों में जाएगा 14, 14 में दोनों का भाग जाएगा, तो इसका ये हो गया 14, इसका मौसम हो गया और यह रेशियो हो गया 6:1। क्वेश्चन को समझिए दोबारा कि 28 और 42 का यदि आप लॉसअप पर निकालते हो तो वह 84 होगा, क्योंकि आपको क्या बताया था कि इसके पहाड़ा पढ़ोगे तो 42 गुना 84 होता है, और लॉसअप पर मौसअप में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो इसमें 6:1 हो गया। अब 10वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो संख्याओं का मौसअप 8 है, तो इनमें कौन सी संख्या है जिसका लॉसअप नहीं हो सकती है। एक चीज ध्यान रखो, बार बार क्वेश्चन आता है कि लॉसअप में मौसअप से हमेशा भाग जाता है, मतलब जो आप जब भी लॉसअप किसी संख्या के लॉसअप अगर मौसम से भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन से तलाश कीजिए, 24 है उसमें 8 का भाग जा रहा है, 48 में 8 का भाग जा रहा है, 56 में 8 का भाग जा रहा है, लेकिन 60 में नहीं जा रहा है, तो इसका उत्तर 60 हो जाएगा क्योंकि 60 में नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब माना कि संख्या जो है वह है 2x और 3x हो गया, लघुत्तम क्या होता है, इसको गुना करके निकालते हैं, तो देखिए कि इसका हो जाएगा कि 2x और 3x है और इसका लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो जब 48 है तो आप इसे भाग दे दो, क्योंकि आपको बताया था कि जब x दोनों में कॉमन है ना, अगर इसका इस संख्या का महत्तम निकालना तो x हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज नहीं है, तो x में जब आप इसको दोगे मतलब इस दोनों से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा इसका संख्या 48 में अगर 2 × 3 मतलब 2 × 3 × x हो जाएगा, मतलब 6x बराबर है 48 हो जाएगा, तो x बराबर है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका मतलब जो संख्या होगी वो हो जाएगा 16 और 24, ध्यान दीजिए। और आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि आपको मैंने लॉसअप के लिए क्या बोला था कि इसके बड़ी संख्या का पहाड़े पढ़ो, तो देखो कि 24 को अगर पहाड़े पढ़ते हो तो 24 में 16 का भाग नहीं जाता है, लेकिन 24 तुम 48 कर दीजिए, तो यदि 48 करते हो तो 16 का भी भाग जाता है और 24 का भी भाग जाता है, तो 48 का लॉसअप हो गया। अब यह क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया कि इस संख्याओं का योग याद कीजिए, तो योग आप याद कर सकते हो कि 16 + 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो एक स्टेप और मैंने आपके आगे बढ़ा दिया, तो इसका आंसर जो हो गया वह 40 हो गया। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि 522, 1276 और 1624 में पूर्णतः विभाजित होती है। इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप भाग विधि से कर सकते हो, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। अब इसको भाग विधि से कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं कि 522 सबसे पहले करेंगे, 522 जो है उसको 1276 में भाग दीजिए। अब दोस्तों भाग देने में आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी संख्या है, भाग कैसे दूंगा, तो थोड़ी सी अनुमान विधि पर आ जाइए।
यहाँ 5 है और यहाँ 12 है। अगर 15 से ज्यादा होता तो 3 से कर सकते हैं, लेकिन 12 है और यहाँ 22 भी है, तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो इसको आप 2 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिएगा तो 22 दूना 44 और 5 दूना 10। अब ये हो गया 2 3 232 हो गया। इस विधि में क्या है कि अब इसमें भाग दे दोगे 522 से, फिर यार 2 से जाएगा तो हो जाएगा 464, तो हो जाएगा 8 हो रहा है ना, और मतलब यहां हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। अब फिर आप इससे भाग दे दीजिए, देखिए 58 में, मैं यहां ले रहा हूं 58 में, 58 से भाग दे दीजिए 232 को। अब यहां देखिए कि क्या है कि यहाँ 5 है, यहाँ 23 है, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, 4 से करके देखो, क्योंकि 4 से एक और फायदा, जान दीजिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत काम करेगा। 4 से अगर करते हैं तो 8 से 32 होता है, इकाई 2 ही आएगा ना, और यहाँ 20 भी आ रहा है, तो 4 से करोगे तो यह पूरा का पूरा 232 कट गया, मतलब कि अंतिम भाजक क्या हो गया 58। इसका मतलब 522 और 1276 का जो एचसीएफ होगा वो 58 होगा। दूसरी बात है कि जनरली इस तरह से जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो पहले आपको 58 आ गया है, फिर भी अब क्या करेंगे, इस 58 से 1024 में 1624 में भाग दे देंगे, तो 58 1624। अब देख लीजिए यहां, फिर देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 3 से रिस्क ले सकते हो, तो 3 से यदि करते हो तो कितना हो जाएगा 8 के 24, 8 को 3 से गुना किया तो 24 के 4 हासिल 2 हो रहा है, हाँ 8 से 24 के 4 नहीं जाएगा, तो आप इसको 2 से ही करो, 2 से कर दोगे 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 5 गुना 10 और 1 के 11। अब देख लीजिए यहाँ एक 4 उतरेगा और यहाँ 6 और 6 12, ठीक है, 6 6 12 2 464 हो गया। अब आप देख लो इससे किससे गुना करोगे, जब इसको गुना करोगे 8 से गुना कर दो, 64 के 4 तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा हो गया, इसीलिए इसका जो लॉसअप होगा मौसअप होगा वो 58 होगा, मतलब आपको दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मौसअप 4 है, तो लॉसअप ज्ञात। सबसे पहला चूंकि मौसअप से सबका भाग जाता है, तो आप संख्या को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो 3:4 और दूसरा 4:4, ये संख्या फ्रेम हो जाएगा, मतलब संख्या होना चाहिए 12 और 16। अब आपको 12 और 16 का लॉसअप निकालना होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या के पहाड़े पढ़ो, तो 16 एकम 16 12 से नहीं जाएगा, 16 दूना 32, 32 में 12 का नहीं जाएगा, 16 के 48 लेते हो, तो 48 में 16 के 16 दिए 12 से 48 होता है, इसलिए आपको 48 आंसर हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो कॉमन है कि 261 और 232 का न्यूनतम पद ज्ञात करिए। जब भी ऐसा न्यूनतम पद ज्ञात करना होता है तो अपना मौसअप करते हैं। मौसअप में क्या करेंगे कि 261 और 232 में फिर वही भाग विधि कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 232, 232 261 एक कम जाएगा, तो 232 हो गया। देखिए 9 और 4 29 हो गया। अब देख लीजिए कि 29 में 232 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ एक चीज अंदाज लगाओ, क्योंकि कोशिश करते हैं कि जैसे 9 है तो 9 8 72 होता है ना, मतलब 9 के पहाड़े में 8 बार गुना करते हो तब जाके आपको 2 आता है, तो सीधे 9 8 बार 9 8 बार कर लेते हैं, तो जब 8 बार करोगे तो 8 में 72 के 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और डायरेक्ट कट गया। दोस्तों एक तो प्रैक्टिस है, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इसको आसानी से कर सकते हो, और आपके पास अभी प्रैक्टिस के समय है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ठीक रहेगा।
तो इसका मतलब 29 दोनों का आपका मौसम हो गया। अब सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करते हैं कि 261 भाजक 29 और 261 को आप भाग दे दो, सॉरी नेक्स्ट क्या समझ 232, तो 232 को आप भाग दे दो 29 से। अब इसको अगर करोगे यह ऊपर हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि और यहाँ 8, तो 261 और 232 को अगर आप डिवाइड करते हो मतलब सरलतम रूप में ले जाना चाहते हो तो यह 9/8 हो जाएगा। इधर के मैथमेटिक्स में जो मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट लिया है वो मैंने आपको पूरा कर दिया। अब मैं आगे आपको रीजनिंग का भी 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूँ। 5 क्वेश्चन का 16 है। यदि किसी कूट भाषा में मंकी MONKEY को XDJMNL लिखा जाए। अब देखिए इसको करने का तरीका और ये है कि इसको याद कर लीजिए 13, 15, 14, 11, 5 और 25 है। यहाँ हो रहा है 24, 4, 10, 13, 14 और 12। अब एक रिलेशन निकालिए। अगर आप देखोगे तो इससे A -1, 5 -1, -1, -1 और -1 मतलब सब में -1 से घट रहा है। यही पैटर्न अगले वाले में भी होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन है टाइगर है, अब टाइगर को देख लो, यहां लिखते हो तो TIGER। देखिए उसका क्या किया है इसने पीछे से किया है, जो यहां से शुरू उसको आगे ले लिया। तो यहाँ सबसे पहले R है, तो R का कितना मान होता है 18, ये हो जाता है 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 20। अब इसको अगर पीछे जाओगे तो 18 के पीछे नीचे क्या होगा 17, 17 को हम बोलते हैं Q। 5 के 4, 4 का मतलब D हो जाता है, 7 का मतलब 6 -8 H और ये हो गया 19, 19 पर क्या आ जाएगा एस आता है, इसलिए आपका आंसर हो गया QDFHS। ठीक है, इसलिए अगर रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ABCD का पोजीशन याद करना है, तो आप इस क्वेश्चन को मन कर सकते हो। और जैसे मैंने पेपर में लिखा है एक क्वेश्चन तो सांकेतिक भाषा से आते ही नहीं है, आते ही है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन से आपको अवगत करा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A D का भाई है, D B का पिता है, B C की बहन है, तो C और A में क्या संबंध है। देखिए अलग बहुत सारे मेथड में ये बिल्कुल सिंपल करा रहा हूं कि A D का भाई है, A D का भाई है मतलब A भाई है, मतलब A निश्चित है कि यह पुरुष है, इसका भी पता नहीं चलता है। A D B का पिता है, ये भी पुरुष है, और यह किसका है B का पिता है। अब अगर आप देखोगे कि ए देखिए इसका पिता है इसका भाई है, तो ये दोनों में किसका रिलेशन हो जाएगा, एक भतीजा हो जाएगा। और यहाँ है कि बी और सी बहने हैं, मतलब ए स्त्रीलिंग है और सी भी स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब देखिए कि ये दोनों बहने हैं आपसी में। अब देखिए कि इसका भतीजी है और इसका बहन है, तो बी और सी में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये भी भतीजी हो जाएगी। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सा कोशिश करो। बेमेल शब्द याद कीजिए, ओरिजिनल, मेमोराइज, एराइजर और यूनिवर्सिटी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ी सी आप दिमाग लगाओ कि इसमें कौन सा ऐसा है कि बेमेल है। कोई क्रम ऐसा नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर वर्ड का देखा तो सबका एक शर्त अर्थ निकलता है। अगर थोड़ी सी इसमें एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन मेरा देने के पीछे यही कारण है कि आप ये भी सोच सकते हो कि ऐसे भी ऑप्शन संभव है। तो यहाँ जो दोस्तों इसका आंसर है कि 3 है, ओरिजिनल, एराइजर और यूनिवर्सिटी, जिसका कि प्रथम अक्षर वॉवेल है, लेकिन मेमोराइज में प्रथम अक्षर एम कॉन्सोनेंट है। जैसे आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है,
कि बेमेल में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट एंड वोवेल के रूप में बांटा गया है ए ई आई ओ यू। क्या लीजिएगा, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है। तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछा। एक दिशा दूरी से क्वेश्चन, दिशा दूरी से क्वेश्चन जो है अजय उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। देखिए पहला आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अजय उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो देखिए यहां से 100 मीटर चला, ठीक है। वहां से दाएं मुड़ता है, दाएं इधर हो गया ना आपका, तो दाएं मुड़ा। और दाएं देखिए कितना चला, दाएं वह फिर 100 मीटर चला, ये हो गया आपको 100 मीटर। फिर दाएं मुड़ा, तो जब भी इधर जाएंगे तो दाएं इसके इधर होगा। यहाँ इसने चला 200 मीटर, तो अगर इसको देखिएगा यहाँ तक तो 100 मीटर हो गया और यह आपको 100 मीटर हो गया। अब यह इस पॉइंट पर खड़ा है, शुरू यहां से किया था, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए कि डिस्टेंस में जब भी बेस बनाएंगे, ये डिस्टेंस यही डिस्टेंस है ना, यह डिस्टेंस क्या हो गया आपको, दक्षिण पूर्व हो गया, तो आपको उत्तर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी दे दिया गया है रिलेशन से, वो भी आप कर सकते हो, बहुत ही आईक्यू वाला क्वेश्चन है। एक कैदी से उनसे मिलने आए लड़के ने जेलर से कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वो अकेला है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र। अब बताओ, इसको जनरली हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने पर लागू करने की कोशिश करते हैं, या मेरे पिता के मतलब मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का अगर मेरा कोई भाई या बहन नहीं है तो मेरे पिता का खुद पुत्र हुआ, और यह लड़का उसका पुत्र मतलब मेरा पुत्र हो गया। अब लड़का का उससे क्या संबंध है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, जो रिलेशन संबंधी क्वेश्चन है उसमें भाषा को भी पकड़ लो देगी, बहुत सारे डायग्राम से बतलाते हैं, कोई पॉइंट करके बतलाता है, लेकिन जो आपका लेवल है उसमें कुछ भी नहीं करना, अपने आप पर लागू करना और क्वेश्चन को समझना है। जैसे लड़का यहाँ मतलब यही आप गलती कर सकते हो कि ये मालूम है कि इसका आंसर जो होगा लड़का उसका कौन संबंध है, तो पुत्र होगा, लेकिन अगर यही पूछ देता को कैदी उस लड़के का क्या लगेगा, तो पिता लगेगा, तो एक ही भाव है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीका के आधार पर उसका आंसर अलग हो जाता है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ही सरल पेपर, मतलब कि लेवल आपका कोई बहुत कठिन नहीं रहेगा, और अगर होगा भी तो अपना हर मुसीबत को सामना करने को तैयार है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, उसके बाद पूरे कंप्लीट टेस्ट कराऊंगा, मॉडल टेस्ट पेपर कराऊंगा प्रैक्टिस कराने के लिए 50 सेट के लिए। तो इस ढंग से आप भाषा को पकड़े, हड़बड़ाए नहीं, तसल्ली से क्वेश्चन को हल करें। उम्मीद करता हूं कि आप इसको हल कर लोगे। ज्यादा परेशानी के लिए जैसे आपको बताया कि मेरी 2 बुक है, एक तो आर्मी जीडी की गाइड है, एक आर्मी जीडी की प्रैक्टिस पेपर है। उसी ढंग से जो बच्चे क्लर्क देना चाहते हो क्लर्क की गाइड है, क्लर्क की प्रैक्टिस पेपर है। ट्रेडमैन देना चाहते हो ट्रेडमैन की गाइड प्रैक्टिस पेपर है। जो टेक्निकल के देना चाहते हो टेक्निकल की गाइड है प्रैक्टिस पेपर है। उसके अलावा गणित के लिए एक अलग से भी आर्मी मैथ्स के नाम से पुस्तक है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। उसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि क्वेश्चन आपको लेते हो, अगर आपको समझने में डाउट होगा तो मेरा टीम आपको हर ढंग से सहयोग करेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, इस दिए गए क्वेश्चन से आप लाभान्वित होंगे, और अगला सीरीज के लिए जो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है वो मैं आपको कल करा दूंगा। और यदि अच्छा लगे तो मैं गुरु दक्षिणा में आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक ही चीज़ आपसे मांगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में बांटें, उनको भी बोलें कि शेयर करें, आगे लाइक करें, ठीक है, ताकि मेरा भी इंप्रेशन बना रहे। ओके, थैंक्स, जय हिंद।